अस्सलामुअलैकुम। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो अभी इसे सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस आप आसानी से हासिल कर सकें। तो चलिए वक्त ज़ाया किए बगैर अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। अस्सलामुअलैकुम। आज हम क्लास सेकंड ईयर के टॉपिक टाइप्स ऑफ फंक्शन के बारे में बात करेंगे कि फ़ंक्शंस की कितनी टाइप्स होती हैं और क्या क्या होती हैं, या उनकी आगे एक्सटेंशंस क्या हैं, उनके आगे टाइप्स कौन सी हैं। सबसे पहले हमारे पास है अलजेब्रिक फ़ंक्शन। अलजेब्राइक फ़ंक्शन, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन कि अलजेब्राइक फ़ंक्शन होता क्या है। हमारे पास अलजेब्राइक फ़ंक्शन ऐसे फ़ंक्शंस होते हैं जो अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस के थ्रू हमें पता चले, डिफाइंड, जिनके बारे में हमें अलजेब्राइक फ़ंक्शंस के बारे में पता चले। और इनके आगे क्लास टाइप्स भी हैं काफ़ी, जैसे कि हमारे पास अलजेब्राइक फ़ंक्शन ऐसे फ़ंक्शंस हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ax प्लस बी एक्स, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये भी हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी है, लेकिन ये हमारे पास एक अलजेब्राइक फ़ंक्शन भी है। इसके साथ ही एक और एग्जांपल है ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0 या बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक लीनियर फंक्शन है, ये भी हमारे पास एक अलजेब्राइक फ़ंक्शन है। इसके बाद इसके आगे टाइप्स आती हैं कि अलजेब्राइक फ़ंक्शंस की टाइप्स कौन सी हैं। इसमें सबसे पहली टाइप है पॉलिनोमियल फ़ंक्शन। पॉलिनोमियल फ़ंक्शन, अब हमारे पास पॉलिनोमियल फ़ंक्शन होता क्या है। ए फ़ंक्शन पी ऑफ द फॉर्म, हमारे पास कोई भी फ़ंक्शन पी है वो इस फॉर्म का पी ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू ए एन एक्स की पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू एक्स की पावर एन माइनस टू प्लस सो ऑन प्लस ए टू एक्स की पावर टू प्लस ए वन एक्स प्लस ए नॉट। ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसके बाद हमारे पास ये उन्होंने स्टैंडर्ड फॉर्म, इसके बाद इसकी डेफिनेशन मैं बताता हूँ कि फॉर ऑल एक्स, जो हमारे पास ये एक्स हैं एक्स की पावर एन एक्स की पावर एन माइनस वन, ये जो एक्स हैं तमाम, इसके साथ जो कोफिशेंट हैं ए की पावर ए एन माइनस वन, ये जो कोफिशेंट हैं ये सारे के सारे रियल नंबर्स होने चाहिए। कोफिशेंट ए एन माइनस वन, ए एन माइनस टू, ए टू, ए वन, ए नॉट और रियल नंबर्स, ये तमाम के तमाम क्या होने चाहिए, रियल नंबर्स होने चाहिए हमारे पास। ये तमाम जो हमारे पास कोफिशेंट्स हैं ये तमाम के तमाम रियल नंबर्स होने चाहिए। और जो हमारे पास एक्स की पावर है एन माइनस वन, एन माइनस टू, एन एक्स स्क्वेयर, ये जो तमाम एक्सपोनेंट्स हैं, पावर्स हैं एक्स की, वो तमाम की तमाम नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होनी चाहिए, यानी कि उनमें से कोई भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो हम इसे कहेंगे इज़ कॉल्ड अ पॉलिनोमियल फंक्शन या इज़ पॉलिनोमियल फंक्शन। तब हमारे पास ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन होगा। अगर हम इसकी वो कंडीशंस के बारे में बात करते हैं कि इसकी कंडीशन क्या होगी। कंडीशन, इफ़ ए एन इज़ नॉट इक्वल टू 0, अगर ए एन हमारा 0 के इक्वल नहीं होगा तो हमारे पास पी ऑफ एक्स या इज कॉल्ड पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री एन, हमारा डिग्री एन का वो पॉलिनोमियल फंक्शन होगा। एंड ए एन इज़ द लीडिंग कोफिशिएंट ऑफ पी एक्स, जो हमारे पास ए एन होगा वो लीडिंग कोफिशिएंट होगा, वो लीडिंग कोफिशिएंट होगा एक पॉलिनोमियल फंक्शन का। ए एन जो होगा वो लीडिंग कोफिशिएंट होगा। ये एक लीडिंग कोफिशिएंट होगा। फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल के थ्रू बात करते हैं। हमारे पास
हम एग्जांपल के थ्रू बात करते हैं कि हमारे पास एक पी ऑफ एक्स पोलिनोमियल फंक्शन है 2x की पावर 4 प्लस 3x की 3 माइनस 2x प्लस 1। ये हमारे पास एक पोलिनोमियल फंक्शन है जिसका लीडिंग कोफिशिएंट है 2, डिग्री है 4, पावर है 4, एक्सपोनेंट है जो है वो 4 है, डिग्री है 4, लीडिंग कोफिशिएंट है 2, लीडिंग कोफिशिएंट है 2, डिग्री है 4। ये हमारे पास एक पोलिनोमियल फंक्शन है। इसके बाद हमारे पास दूसरी टाइप आती है अलजेब्राइक फंक्शन की, लीनियर फंक्शन। इसके बाद हमारे पास दूसरी अलजेब्राइक फंक्शन की टाइप आती है लीनियर फंक्शन। अब हमारे पास लीनियर फंक्शन क्या होता है, इसमें है, हमने सबसे पहले पोलिनोमियल फंक्शन पढ़ा है, पोलिनोमियल फंक्शन का हमें पता चल गया। इसकी डेफिनेशन भी उससे आगे ही मूव करती है कि अगर हमारे पास इसमें पोलिनोमियल फंक्शन की जो है वो डिग्री 1 हो, जो डिग्री है वो पोलिनोमियल, इफ़ द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल फंक्शन इज़ 1 देन इट इज़ कॉल्ड अ लीनियर फंक्शन। अगर हमारे पास पोलिनोमियल फंक्शन की डिग्री 1 होगी, इसकी डिग्री 1 होगी, तो ये हमारे पास एक लीनियर फंक्शन होगा। जैसे कि है डिग्री ऑफ पी ऑफ एक्स इज़ 1। ये हमारे पास जो है वो डिग्री जो है पोलिनोमियल फंक्शन की वो 1 होगी, तो इसे हम लीनियर फंक्शन कहेंगे। सच दैट इफ़ हमारे पास अगर हो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, ये हमारे पास पोलिनोमियल लीनियर फंक्शन है। सच दैट ए नॉट इक्वल टू 0, ए इसमें 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर 0 के बराबर ए हो जाएगा तो वो अकेला कांस्टेंट रह जाएगा, तो वो एक लीनियर फंक्शन नहीं होगा। सही, ये हम एक एग्जांपल से बात करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एफ ऑफ एक्स एक लीनियर फंक्शन है, इसका 3x प्लस 4, ये हमारे पास एक लीजिए वाई इज इक्वल टू 3x प्लस 4। इसे हम y से भी डिनोट कर सकते हैं, एफ ऑफ एक्स से भी लिख सकते हैं। ये हमारे पास एक लीनियर फंक्शन है। इससे आगे हमारे पास है आइडेंटिटी फंक्शन। इसके बाद हमारे पास आता है आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन, अब हम देखते हैं आइडेंटिटी फंक्शन होता क्या है। हमारे पास कोई भी सेट x है, हमारे पास कोई भी सेट x है। अब फंक्शन आइडेंटिटी, उसके ऊपर आइडेंटिटी फंक्शन होगा। अगर x टू x होगा, अगर हमारे पास वो फंक्शन x टू x होगा, तब हमारे पास वो एक आइडेंटिटी फंक्शन होगा। अदरवाइज़ वो हमारे पास आइडेंटिटी फंक्शन नहीं होगा। जैसे कि हमारे पास आइडेंटिटी फंक्शन है x टू x, x हमें सेट दिया गया है, और फॉर आल i जो x है, इसमें जो स्मॉल x बिलोंग करता है, फॉर आल x बिलोंग्स टू x, जो x है वो x से ही बिलोंग करना चाहिए, तब ये हमारे पास एक आइडेंटिटी फंक्शन होगा। जो इसकी डोमेन और रेंज होगी वो इटसेल्फ, डोमेन एंड रेंज जो है वो भी हमारे पास सेट x से बिलोंग करनी चाहिए। जो है वो सेट x से डोमेन और रेंज बिलोंग करेगी। ये भी इसमें एक शर्त है कि डोमेन और रेंज जो है वो x से बिलोंग करेगी, तो वो हमारे पास एक आइडेंटिटी फंक्शन होगा। इसके बाद हमारे पास आता है कांस्टेंट फंक्शन। हमारे पास थर्ड टाइप से, इसके बाद हमारे पास फोर्थ टाइप है कांस्टेंट फंक्शन। हमारे पास कांस्टेंट फंक्शन क्या होगा, हमें लेट x एंड y बी सेट ऑफ रियल नंबर, हमें x और y सेट दिए गए हैं रियल नंबर से। हमारे पास x और y सेट है वो रियल नंबर से हैं। उस फंक्शन c फंक्शन होगा, कांस्टेंट फंक्शन c होगा।
इफ़ सी फंक्शन है एक्स टू वाई से, एक्स टू वाई हमारे पास एक कांस्टेंट फंक्शन होगा अगर जो है सी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए हो फॉर ऑल एक्स जो है वो एक्स से बिलोंग करना चाहिए और जो ए है वो वाई से बिलोंग करना चाहिए। हमारे पास जो है हमारे पास वो एक्स जो है वो एक्स से बिलोंग करे और जो ए है वो बिलोंग करे वाई से, तब हमारे पास ये एक कांस्टेंट फंक्शन होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक मिसाल के तौर पर है सी ऑफ एक्स है, फॉर एग्ज़ाम्पल वो आर टू आर है, रियल नंबर से रियल नंबर में है। हमारे पास सी ऑफ एक्स है वो है 2, जो है वो एक्स भी आर से बिलोंग करता है और वो 2 भी आर से बिलोंग करता है। ये हमारे पास एक कांस्टेंट फंक्शन है। ठीक हो गया है। इसके बाद हमारे पास एक और टाइप आती है, इसके बाद हमारे पास अलजेब्राइक फंक्शन में एक और टाइप आती है जो है वो है रैशनल फंक्शन। रैशनल नंबर्स तो हमने पढ़ा ही है, ये उसी से है रैशनल फंक्शन। रैशनल नंबर्स हमने पढ़ा है वो पी और एक्स की फॉर्म में होते हैं, ऐसे ही रैशनल फंक्शन जो है वो भी हमारे पास पी एक्स और क्यू एक्स की फॉर्म में होंगे। जो पी एक्स और क्यू एक्स है इसमें वो दोनों ही पोलिनोमियल फंक्शंस होंगे। हमारे पास पी एक्स और क्यू एक्स हैं वो दोनों ही पोलिनोमियल फंक्शंस होंगे और इसमें हमारे पास रैशनल फंक्शन है वो पी एक्स ओवर क्यू एक्स की फॉर्म में होना चाहिए और जो पी एक्स एंड क्यू एक्स है वो पोलिनोमियल है, इज़ पोलिनोमियल फंक्शन पी ऑफ एक्स होना चाहिए और एंड क्यू ऑफ एक्स है जो वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। अगर ये ज़ीरो हो जाएगा तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, तो इसकी हमें कोई वैल्यू नहीं पता चलेगी, तो ये हमारे पास एक रैशनल फंक्शन नहीं होगा। आज हमने टाइप्स ऑफ फंक्शंस में अलजेब्राइक फंक्शन की टाइप्स, अलजेब्राइक फंक्शन और अलजेब्राइक फंक्शंस की टाइप देखी हैं। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोज़ आप तक आसानी से हासिल कर सकें। थैंक्स टू ऑल।